माना कि प्यार पागल होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार में इतना भी अंधा हो जाना बेहतर है कि आप भूल जाएं कि आपके बाद आपके पीछे कौन रह जाएगा, जो रोएगा, जो आपको याद करेगा, जो आपको मिस करेगा, जो आपके बिना अपना अस्तित्व ही खो देगा। जी हाँ, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस समय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गोरखपुर शहर की एक ऐसी घटना जिसमें एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने नींद की 30 गोलियां एक साथ खा ली और बीच सड़क में बेहोश होकर गिर गई। जी हाँ, इसके बाद जब पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत काबू में है, लेकिन चिंताजनक भी है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि यह महिला मूल रूप से मऊ के मधुबन की रहने वाली है। गोरखपुर में रहकर फार्मासिस्ट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने BRD मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की थी। उसके बाद वह शाहपुर इलाके में ही किराए का एक कमरा लेकर रहने लगी और एक फार्मेसी में नौकरी करने लगी। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी और एक बच्चा भी है। इसके बाद पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा। वह तलाक लेने की तैयारी कर ही रही थी कि इसी बीच उसकी दोस्ती एक युवक से हो गई और उससे फोन पर बातचीत शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला से संबंध के बाद युवक उससे बात करना बंद कर दिया, उसके नंबर आदि ब्लॉक कर दिया। इससे वो बहुत खासा नाराज हो गई और उसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उसे वो बार बार मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आया। इससे इतना ज़्यादा वो अपना आपा खो बैठी कि उसने मेडिकल स्टोर से 3 पत्ता नींद की गोलियां खरीदी और एक साथ खा लिया। पुलिस ने बताया कि महिला शाहपुर इलाके में किराए के कमरा लेकर रहती है। वो फार्मेसी में चूंकि नौकरी करती है, इसलिए उसे आसानी से वो गोलियां मिल गईं। कुछ दिन पहले ही महिला का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। लड़के ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इससे वो सुसाइड करने की सोच ली थी। अब आप लोग सोचिए कि ऐसी महिलाएं अगर समाज में इस तरह की घटनाएं करेंगी तो उनका क्या होगा, जिनको उन्होंने पैदा किया है, जन्म दिया है। उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको उसने जन्माया है? अगर वह ऐसा कदम उठाने से मर जाती तो उस छोटे से बच्चे को आखिर कौन संभालता? ऐसा बिना सोचे समझे ऐसी महिलाएं अक्सर कर देती हैं और अक्सर ऐसी महिलाएं अपने आप को ख़त्म नहीं करती, बल्कि पूरे एक सिस्टम, एक व्यवस्था को, एक परिवार को या फिर अपने से संबंधित किसी परिजन को भी जीते जी मौत के मुहाने पर पहुंचा देती हैं। अब आप लोगों को गोरखपुर की एक दूसरी खबर से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखे लेटर में GDA ने नया सवेरा के ताल के किनारे चिड़ियाघर की ओर जाने वाली सड़क से लगे झील के पानी का सैंपल लेने के लिए लिखा है। ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर भारी संख्या में मछलियाँ बाहर निकली हुई थीं, यानी मरी हुई मछलियाँ बाहर निकाली गई थीं। शनिवार को GDA उपाध्यक्ष और सचिव ने झील का इंस्पेक्शन किया। उनके ऑर्डर पर ताल के पानी के क्वालिटी की जांच के लिए GDA के मुख्य अभियंता ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को लेटर भी लिख दिया। अब आप लोगों को बता दें कि जल निगम की जांच में स्वास्थ्य मिली पानी की क्वालिटी, मछलियों के मरने की खबर मिलने के बाद जल निगम नगरीय के SC रतन सेन सिंह के ऑर्डर पर रामगढ़ ताल में अलग अलग स्थानों से 11 नमूने एकत्र किए गए हैं। आप लोग बता दें कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि भारी संख्या में मछलियां मरी हुई बाहर निकली, तो संदेह हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। ये भी जांच की जा रही है कि कहीं ये मछली पकड़ने वाले लोगों ने इन मछलियों को बाहर निकाला और चूंकि ये मरी हुई थी तो इन्हें बाहर छोड़कर चले गए। ये तमाम विषय हैं, लेकिन आप लोग जो है ये समझिएगा कि इस तरह के कोई भी कांड करने वाले या कार्य करने वाले नहीं बचेंगे, ऐसा कहा है प्रशासन ने। आप लोग बने रहिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आएंगे और खबरों के साथ। धन्यवाद।